बच्चों, कल हमने आप लोगों को हैलोएल्केन की परिभाषा तक पढ़ा दिया था और आज हैलोएरेन की परिभाषा और हैलोएल्केन के कुछ प्रकारों को डिस्कस करेंगे। निरंतर वीडियो को पूरी देखा करें, तभी आगे की वीडियो समझ आएगी। ठीक बच्चों, शुरू करते हैं। हैलोएरीन, हैलोएरीन्स कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला हैलोजन, दूसरा एरीन्स। एरीन्स का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन हाइड्रोजन एटम रिमूव इन एरोमेटिक कंपाउंड बाय हैलोजन एटम। इसका मतलब हुआ, जब हाइड्रोजन परमाणु रिमूव होगा एरोमेटिक कंपाउंड से हैलोजन के द्वारा, तो बने हुए कंपाउंड को हम लोग क्या कह देंगे? हैलोएरीन्स। एग्जाम्पल आइए समझते हैं। क्लास 11th में पढ़ा होगा, सबसे अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है बच्चों? बेंजीन। बेंजीन, ये बेंजीन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला C6H6। ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है, ये केमिकल फार्मूला है। आइए देखते हैं बेंजीन में। ये देखिए, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में जुड़े होते हैं, 6 कार्बन की श्रृंखला होती है। इसके पास बच्चों हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसीलिए इसको कहा गया C6H6। यहाँ से हाइड्रोजन एटम बाहर हो जाए, किसके द्वारा बच्चों? हैलोजन एटम। क्या बन जाएगा यहाँ से? ये देखिए, ये बन गया, ये X हो गया। इसे कह दिया गया हैलोएरीन्स, हैलोएरीन। क्लियर? आइए सपोज दैट एक चेक करें। X इज इक्वल टू क्या होता है? FCl Br(I), फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब फ्लोरीन जुड़ जाए, यहाँ से हाइड्रोजन हटे और फ्लोरीन जुड़ जाए, ये बन जाएगा बच्चों, ये। इसे क्या कहेंगे बच्चों? फ्लोरोबेंजीन। क्या कहेंगे? फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। अब देखिए इधर, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, यदि हाइड्रोजन रिमूव हो जाए क्लोरीन के द्वारा, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? ये देखिए, ये क्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोबेंजीन। क्लियर? यदि हाइड्रोजन हट जाए ब्रोमीन के द्वारा, तो बने हुए कंपाउंड को क्या कह देंगे? देखिए इधर ध्यान से, पहले बनेगा क्या? Br हो गया। क्या कह देंगे इसको? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन कह देंगे। यदि हाइड्रोजन हट जाए आयोडीन के द्वारा, तो उसे क्या कह देंगे बच्चों? आयोडोबेंजीन। क्या कह देंगे?
आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। क्लियर? फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं। व्हेन हाइड्रोजन एटम रिमूव इन एरोमेटिक कंपाउंड बाय हैलोजन एटम। इसका मीन्स हो गया जब हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो या रिमूव हो या हट जाए, किससे? एरोमेटिक कंपाउंड से। किसके द्वारा? हैलोजन परमाणु द्वारा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? हैलोएरिन्स। हैलोजन एटम कौन कौन से होते हैं ये कल ही बता दिया था, ना पता हो तो फिर से जान लीजिए। FCl, Br, I। क्लियर? एरोमेटिक कंपाउंड सबसे बेस्ट कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है? हमने आपको बताया, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बच्चों। बेंजीन हो गया, इसको दूसरे तरीके में C6H6 भी कहते हैं। ये देखिए, बेंजीन को इस तरह से बॉन्डिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से भी, और ये केमिकल फॉर्मूला हो। तो देखिए हाइड्रोजन हट गया, किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा। क्या बन गया ये? हैलोएरिन्स। यहाँ पर बेंजीन से अगर हाइड्रोजन एटम हटे फ्लोरीन के द्वारा तो बनेगा क्या? फ्लोरोबेंजीन। बेंजीन से हाइड्रोजन एटम हटे क्लोरीन के द्वारा क्या बनेगा बच्चों? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन से हाइड्रोजन एटम हटे ब्रोमीन के द्वारा क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। और यदि अगर बेंजीन से हाइड्रोजन एटम हटे तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? आयोडोबेंजीन। क्लियर? आ रही बात समझ में? ठीक, आ रही बात सभी लोगों को समझ में आ गया? हैलोएरिन क्या है? कल बताया था हैलोएल्केन। अब कल बताएंगे बच्चों हैलोएल्केन के प्रकार। हैलोएल्केन के प्रकार कल बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा देर की वीडियो आएगी। टाइप्स ऑफ हैलोएल्केन, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये। एंड हैलोएरिन्स, ये बच्चों कल टॉपिक बताएंगे। इसको होमवर्क में थोड़ा सा आप लोग बताइए कि कौन हैलोएल्केन है और कौन हैलोएरिन। मैं दे रहा हूँ पहला कंपाउंड, देखिएगा ज़रा समझिएगा, CH3 CH2 Cl। दूसरा कंपाउंड दे रहा हूँ C6H5 Br। तीसरा कंपाउंड दे रहा हूँ CH3 का होल ट्वाइस CH Cl। चौथा कंपाउंड दे रहा हूँ, समझिएगा, C6 और यहाँ से लगा दिया गया आयोडीन। पांचवा दे रहा हूँ, सभी लोग बताइएगा कि पांचवा कंपाउंड ये दे रहा हूँ Br और I। बच्चों यदि अगर इनके IUPAC नाम आते हों तो IUPAC नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि इनके IUPAC नाम अगर आते हों आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। यदि केवल और केवल हैलोएल्केन और हैलोएरिन में क्लासीफाई कर लेते हों तो बताइएगा, तो इनको बताइएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? इतना काम करिएगा बच्चों, अगर इनके IUPAC आते हों तो इनको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। यदि क्लासिफिकेशन केवल आते हों तो क्लासिफिकेशन लिख के बताइएगा। ठीक बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है, ओके, थैंक।